हेलो गर्ल्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के हॉट टॉपिक ममाज़ बॉय के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लड़कियां ज़्यादा बात नहीं कर पाती, ये सोच के कि कहीं उनका रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, या अगर कभी अपने पेरेंट्स से बात कर भी ली तो उनको जवाब में सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि बेटा, माँ हमेशा बीवी से पहले होती है, तुम भी उनकी माँ की इज्जत करो। लेकिन क्या ये सच है? व्हाट इफ़ अगर मैं आपको बोलूँ कि माँ और बीवी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लड़के की लाइफ में माँ की अलग इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और बीवी की अलग। दोनों में कभी कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ना तो कोई आगे ना ही कोई पीछे। अगर आपकी भी नई नई शादी हुई है और आपको पता चला है कि आपका हस्बैंड अपनी माँ से पूछे बिना सांस भी नहीं लेता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी ममाज़ बॉय के साथ ही हैं। सवाल ये आ जाता है कि कौन होते हैं ममाज़ बॉय, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात, ममाज़ बॉय एक बहुत ही यूनिक प्रजाति है। हैरानी की बात यह है कि 90% ऑफ द इंडियन हाउसेज में ये यूनिक प्रजाति पाई जाती है। इनको रिकग्नाइज करना बहुत ही आसान है भाई। ममाज़ बॉय वो है जिसका बचपन से ही कोई स्टैंड ना हो। इनके आसपास एक शेल क्रिएट करा जाता है और ये इनकी खुद की माएँ करती हैं ताकि इनका बेटा हमेशा उन पर निर्भर रहे। ऐसे में आगे चलकर बच्चा ऐसा बन जाता है कि माँ से पूछे बिना वो कुछ भी नहीं कर पाता है, शादी होने के बाद भी, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। क्योंकि आफ्टर मैरिज यू शुड हैव योर यूनिक आइडेंटिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। अब सवाल ये आता है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करा जाए। कुछ कॉमन ट्रिक्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये लड़का ममाज़ बॉय है या नहीं। तो सबसे पहली बात, अगर आप एक ममाज़ बॉय के साथ हैं तो आपको एक कॉमन कंपैरिजन ज़रूर देखने के लिए मिलता होगा आपके और उनकी माँ के बीच। हर बात में आपको ये सुनने को मिल ही जाता होगा कि मेरी माँ के जैसा खाना तो कभी तुमने बनाया ही नहीं, या फिर कोई बना ही नहीं सकता। मेरी माँ ने पूरा घर संभाला है अकेले और तुमसे एक बच्चा नहीं संभल रहा। मेरी माँ ने आज तक जॉब के बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे घर पे नछावर कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका कंपैरिजन उनकी माँ के साथ बहुत ही कॉमन होगा अगर आप एक ममाज़ बॉय के साथ हैं। पहला रेड फ्लैग। दूसरा रेड फ्लैग क्या कहता है कि वो कोई भी काम करने से पहले अपनी माँ से परमिशन ज़रूर लेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो। शॉपिंग पे जाना है, माँ से पूछ लेते हैं। डिनर पर जाना है, माँ से पूछ लेते हैं। सैलरी आई है तो माँ को दे देते हैं, घर माँ चला लेंगी। सब कुछ माँ से पूछ कर ही होगा। ये दूसरा रेड फ्लैग है जो आपको देखने के लिए अगर मिल रहा है तो सावधान हो जाइए, कहीं ममाज़ बॉय से डील तो नहीं कर रहे हैं। अगली चीज़ जो आपको देखने के लिए मिलेगी कि आपको अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने हस्बैंड की मदर से हमेशा एक कंपैरिजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अपने खुद के हस्बैंड या बॉयफ्रेंड की अटेंशन के लिए आपको तड़पना पड़ेगा। आपको उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि आप अपने आप को उनकी माँ से सुपीरियर दिखा सकें। आपके खुद के हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आप पे कभी ध्यान देंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी तो अपनी माँ के आसपास रिवॉल्व करने में बीत रही है भाई। तो अगर आपको अपने हस्बैंड की अटेंशन के लिए या फिर अपने बॉयफ्रेंड की अटेंशन के लिए एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में कि मेरे को उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है, आई हैव टू डू समथिंग, तो सावधान हो जाइए भैया, ममाज़ बॉय ही चल रहा है आपकी लाइफ में। चौथी चीज़, बीवी की बातों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ऐसे लड़के। बीवी तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसी ट्रॉफी है जो ला के घर में रख दी है और उसका काम उनकी माँ की सेवा करना है। उनकी माँ के पैर दबाए जाए, उनकी माँ को कोई काम ना करना पड़े, बीवी ही सारे काम करे। ये चीज़ें एक्सपेक्टेड कर जाती हैं ऐसी लड़कियों से जो एक ममाज़ बॉय के साथ होती है। और ये एक्सपेक्टेशन भी किसकी होती है? आपके खुद के हस्बैंड आपको ये चीज़ बोलेंगे कि मेरी माँ को कोई काम ना करना पड़े, सारा काम तुम कर लो, क्योंकि उनके लिए आपकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। चाहे आप थक जाओ, चाहे जो मर्जी हो जाए, उनकी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। ये उनकी एक पॉलिटिक्स रहती है। ऐसे लड़के
कभी भी मैरिड लाइफ में प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कभी भी नहीं। सोचना भी मत कि आपने अपनी कोई बात अपने हस्बैंड को बताई और वो उन तक ही रह जाएगी, नहीं भाई, ये बात आगे जाएगी ही जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये जाकर वो अपनी माँ को ही बताएंगे कि आज ये बात डिस्कस हुई, आप कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, हर एक चीज़ ऐसा लड़का जाकर अपनी माँ को बताएगा। हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें जो शायद हम किसी से डिस्कस भी ना कर पाएँ, ऐसी बातें भी वो अपनी माँ से बताएगा। और सबसे बुरा तो तब हो जाता है जब ममाज बॉय ये एक्सपेक्ट करता है कि जिस तरीके से मैं अपनी माँ को ट्रीट कर रहा हूँ उसी तरीके से मेरी बीवी भी ट्रीट करे। मतलब वो अगर थक हार के आकर रात को अपनी माँ के पैर दबा रहा है तो अपनी बीवी से भी यही उम्मीद करेगा कि वो भी रात को उनकी माँ के पैर दबाए, चाहे जितनी थकी हो। सेम एक्सपेक्टेशंस आपसे हो जाती हैं, विच समटाइम्स फील्स लाइक अ प्रेशर। वो प्रेशर क्रिएट करने लग जाता है आपके ऊपर कि आपको भी ये चीज़ें करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट। आपको भी उनकी मदर को एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देनी है, जैसे आज तक वो खुद देता आया है। देखिए, ज़्यादातर ममाज बॉय कहाँ पाए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। या ये ममाज बॉय कैसे बन जाते हैं, ऐसा क्या होता है कि एक लड़का कब बॉय से ममाज बॉय बन जाए पता ही नहीं चलता। तो सबसे ज़्यादा ममाज बॉय वही कॉमन होते हैं या वही देखे जाते हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि इनकी जो मदर्स हैं उनका रिलेशनशिप सही नहीं होता है अपने हस्बैंड के साथ। इनकी मदर्स को प्रॉपर प्यार नहीं मिला होता है अपने हस्बैंड से। तो अल्टीमेटली बहुत ही यंग एज में कई बार क्या होता है, ऐसी मदर्स ये जो रिलेशनशिप है वो एक्सपेक्ट करने लग जाती हैं अपने सन से कि चलो ठीक है, मेरा हस्बैंड मेरा सहारा नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा बनेगा। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि बेटे को भी ये लगता है कि मेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं, मेरी माँ को कभी वो प्यार नहीं मिला, तो वो भी सेकेंडरी हस्बैंड का रोल लेने लग जाता है। यस, आपने सही सुना है, सेकेंडरी हस्बैंड का रोल यहाँ पर आपका खुद का हस्बैंड निभाता है उनकी माँ के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है। ऐसी ही माएँ होती हैं जो अपने बेटे को शेल में रखती हैं कि मेरा बेटा कहीं उड़ ना जाए, कहीं बाहर ना चला जाए, क्योंकि पति तो वैसे ही नहीं है काबू में, नहीं सुनता है, तो अपने बेटे को क्यों ना करा जाए काबू में। वो प्यार ये अपने बेटे से लेना चाहती हैं। लेकिन शादी के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक छोटी सी बाउंड्री ड्रॉ करके रखें, अदरवाइज जो मैरिड लाइफ होती है कपल की वो ख़राब होनी बनती ही है, होएगी ही होएगी। अब पॉइंट ये आ जाता है कि क्या माँ की केयर करना गलत है, तो बिल्कुल नहीं, माँ की केयर करना बिल्कुल सही है। अगर आपकी माँ को वो प्यार नहीं मिला, आप दें वो प्यार, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप किसी की बेटी को अपने घर में लेकर आए हैं, वो लड़की आई है आपके घर में, तो उसकी अलग इम्पोर्टेंस रखें, अपनी माँ की अलग इम्पोर्टेंस रखें। अपनी माँ को कभी भी ओवर शैडो ना करने दें आपकी वाइफ को, रिलेशनशिप ख़राब होएगा ही होएगा। अब पॉइंट ये आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन जो 100% अपनाया हुआ है, मैंने अपने बहुत क्लाइंट्स को ये ऑप्शन बताया है, जिसकी वजह से वो ममाज बॉय से वाइफ्स बॉय बन गए हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, ममाज बॉय से वाइफ्स बॉय। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि कैसे ममाज बॉय को हम वाइफ्स बॉय में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी क्या चीज़ें करी जाएँ कि ममाज बॉय भी सीधे हो जाते हैं भाई, उनको रियलाइजेशन हो ही जाती है। तो बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।